आप जब खुदा से ब्लेसिंग मांगते हो, जब प्रार्थना करते हो, वो चीजें आपकी लाइफ में आने के लिए इतना टाइम क्यों लेती है? क्योंकि देखो, जब आप संडे जाते हो चर्च और प्रेयर में रहते हो, कुछ ना कुछ आप खुदा से मांगते रहते हो। कोई लोग घर, बंगला, गाड़ी। देखो, हर लोगों की चॉइस अलग है। घर, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, मतलब आप अपनी चॉइस से लोग परमेश्वर से मांगते हैं। देखो, मांगना गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि जब आप खुदा से मांगते हो तो उसके लिए टाइम लगता है। तो मेरा क्वेश्चन ये, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो रिजल्ट जल्दी क्यों नहीं आता? अगर आपको खुदा से कुछ मांगना है, अगर कुछ आपको चीज चाहिए, तो खुदा आपको क्यों देगा? क्या आप खुदा के लिए कुछ करते हो? No one is too important for Jesus. The gospel is You for believe in anyone who Jesus? believes. He loves you so much. देखो, चर्च में जाना, हर संडे चर्च में जाना, काम करना इतना नहीं है आपके लाइफ में। देखो, हर संडे आप चर्च में जाते हो, प्रार्थना करते हो, वहां पर सेवा करते हो, बट दूसरे दिनों में क्या करते हो? बस आपके लिए संडे इंपॉर्टेंट है, बस संडे को मांगना होता है, बस संडे को सेवा होती है। अलग दिन में आप क्या करते हो? क्या आपको पता है? क्या आपने कभी खुदा को खुश किया है? क्या आपने खुदा को कभी खुश किया है? खुदा कैसे खुश होता है? देखो, आप खुदा से मांगते हो, आपको मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आपको नहीं मिलती। तो मैं कह रहा हूं कि आपने ऐसा क्या किया है कि खुदा आपको देगा? क्या आपने खुदा के लिए बहुत बड़े काम किए? क्या आप खुदा के कलीसिया में बहुत से लोगों को लाते हो? तो खुदा आपसे कैसे खुश होगा? अगर आपने खुदा से प्रार्थना की है कि खुदा इसका जवाब मुझे जल्दी दे, अगर आप खुदा से प्रार्थना कर रहे हो और खुदा से कुछ मांग रहे हो, उसके लिए टाइम लग रहा है। डैनियल ने भी प्रार्थना की थी, लेकिन उसका आंसर आते आते 21 दिन लग गए, क्योंकि जब एंजल्स उसका आंसर लेके आ रहा था, तब वहां पर आप देखते हो, वहां पर शैतान के दूत ने उसको अड़ाया। वहां पर हम देखते हैं युद्ध हो रहा था। बट 21 दिन के बाद डैनियल की प्रार्थना का उत्तर आता है। कुछ लोग खुदा से कहते हैं, खुदा मुझे ये चाहिए, और कुछ दिनों के बाद वो वेट करते करते उनकी लिमिट खत्म हो जाती है। बाद में उनके मुंह से निकलता है, शायद मुझे नहीं मिल सकता, या फिर बहुत दिन जब लगते हैं तब उनके मुंह से निकलता है कि शायद खुदा मुझे नहीं दे सकता, या फिर वो टाइम नहीं आया है। मतलब ऐसी कुछ गलत चीजें, गलत नेगेटिव वर्ड्स उनके मुंह से रिलीज हो जाते हैं। वो कन्फेस करते हैं नेगेटिव वर्ड्स, और दैट्स व्हाई वो ब्लेसिंग वहां के वहां रुक जाते हैं। देखो, आपको कब तक मांगना है? जब तक आपको खुदा वो ब्लेसिंग नहीं देता, तब तक आपको ठाम रहना है। अगर आप ठाम नहीं रहते हो तो वो ब्लेसिंग एक जगह पर रुक सकती है, और आपके वर्ड्स, जो शब्द है, वो आपके वर्ड्स पॉजिटिव चाहिए। अगर आपके वर्ड्स पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, तो ब्लेसिंग आपकी रुक सकती है। कई बार क्या होता है, आप बहुत प्रेयर करते हो एक चीज के लिए, एक आंसर के लिए, तो कभी कभी आपको उसका आंसर नहीं मिलता। देखो, हन्ना ने क्या किया? बाइबल कहती है हन्ना ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। लेकिन कब सुनी? हन्ना ने परमेश्वर को कुछ प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? कि खुदा, तू मुझे एक लड़का दे तो मैं उसे तेरी सेवा में दूंगी। देखो, यहां पर हन्ना ने क्या किया है? 1 शमूएल 11 में लिखा है, हन्ना जब मंदिर में जाती है, प्रार्थना करती है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। तो हन्ना ने वहां पर क्या बोया? जैसे हन्ना प्रार्थना करके घर जाती है, परमेश्वर उसकी को खोल देता है, और फिर बाद में वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम होता है शमूएल। बाद में हन्ना क्या करती है? उसको एली याजक के पास
लेके आती है और उसको उनके पास देती है परमेश्वर की सेवा के लिए। फिर वो घर जाती है। 1 शमूएल 2:21 में लिखा है, हम देखते हैं जैसे हन्ना शमूएल को वहां पर छोड़ आती है और कुछ सालों के बाद जब वो मंदिर में आती है तो एलियाजक उसे कहता है कि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है और तुम्हें संतति प्राप्त होगी। और उसके बाद उनको 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, मतलब 3 लड़के और 2 लड़कियां। यहां पर हन्ना ने क्या किया कि परमेश्वर के राज्य में कुछ तो बोया है। बोने का मतलब ये नहीं कि आप हर समय पैसा बोयो। देखो, परमेश्वर ने आपको दशमांश टाइट के लिए तो बोने के लिए बोला है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की नजर में और भी चीजें हैं जो आप बो सकते हो। क्या आप हर दिन परमेश्वर को समय देते हो? क्या परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठते हो? आपका बाइबल रीडिंग, प्रार्थना कितने समय है? क्या आपने कभी चेक किया? क्या खुदा उससे खुश है? तो आपको खुदा कैसे ब्लेस करे? मत्ती 6:33 में लिखा है कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं आपके पीछे पड़कर मिलेगी, आपके पीछे लगेगी। ये सारी चीजें आपके पीछे आएगी। देखो, बाइबल का वचन कह रहा, मैंने कह रहा, जो आप मांग रहे हैं वो चीज आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी। पीछे पड़कर मतलब क्या? जब आपने कुछ लोन लिया हुआ है, फाइनेंस वाले लोग, जब आपने आपका गाड़ी का हफ्ता या कुछ लोन बाकी है, तो जैसे वो फाइनेंस वाले लोग आपके पीछे पड़ते हैं, वैसे परमेश्वर कह रहा है कि ये सारी चीज, सारी ब्लेसिंग आपके पीछे पड़कर मिलेगी। आज पैसा किसे नहीं चाहिए? देखो, दुनिया के हर एक लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या परमेश्वर ने आपको पैसे के पीछे भागने के लिए बनाया? यशायाह 45:3 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा कि अंधकार का खजाना और गुप्त स्थानों का धन वो आपको देगा। कहाँ का धन? गुप्त स्थानों का धन। अभी आपको पता है गुप्त स्थानों का धन मतलब क्या? आपने न्यूज वगैरह देखा? अभी जब लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम लॉकडाउन की बात है, आपने न्यूज देखा होगा कि बहुत पैसे मिले, ब्लैक मनी, बहुत सा पैसा, बहुत लोगों के घर पे पैसे मिले। Notes worth 10 crore rupees and 6 kilograms of gold jewelry. 67 lakh rupees were seized in income tax raids from the residences, office and bank तो ये lockers क्या of है? RK ये Jain. छुपाए हुए पैसे, ये गुप्त रखे हुए पैसे, ऐसी जगह पर रखे हैं, सीक्रेट जगह है। आज बाहर देश में एक बैंक है, वहां पर इलीगली पैसा रखा जाता है। आज यूट्यूब पर आपको उसके बारे में बहुत से वीडियोस आपको दिख जाएंगे। अगर आप सर्च करते हो, वहां पर बहुत से लोग, अमीर लोग, बिलियनियर्स वहां पर पैसा सेव करके रखते, वहां पर छुपाते। तो इसका और बाइबल का क्या कनेक्शन है? और इस पैसे का और बाइबल का, इस धन का और बाइबल का क्या कनेक्शन है? आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्या कहा है? परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है? ध्यान से सुनना। क्या होता है ना, मतलब बहुत पुरानी बात है, जब मैं एक सेवक के साथ, एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं, उन सेवक के साथ मैं बातें कर रहा था, और जब वो मेरे सामने बैठे थे, मैं खड़ा था और मैं उनसे बातें कर रहा था, तो वो टाइम बातें करते करते उनकी गाड़ियों का टॉपिक निकला। तो मैंने कहा, आपके पास 3 गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी 4 व्हीलर थी, शायद में भी 25 लाख to 28 लाख, मतलब इतना प्राइस रहेगा उसका। तो वो बातें कर रही थी कि हाँ मेरे पास गाड़ियां हैं। तो मैं बोला, इतनी गाड़ी आप सेवा में यूज करते हो? तो उन्होंने बोला, ये हाँ मैं सेवा में यूज करता हूँ, लेकिन ये गाड़ियां मेरी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा ये गाड़ियां मेरी नहीं है, तो सब लोग, मतलब जितने भी वहां रुके थे, तो वो उन्हें देखने लगे और मैं भी उन्हें देख रहा था। तो मैं बोला, किसकी गाड़ी है? तो उन्होंने कहा, ये तीनों भी गाड़ियां हैं, ये मुझे गिफ्ट मिले हैं। तो सब शॉक हो गए। जैसे उन्होंने कहा कि ये जो तीनों गाड़ियां हैं मुझे गिफ्ट मिली है, तो वहां का हर एक बंदा शॉक हो गया। मैं भी खुद शॉक हो गया था। तो मैंने बोला, कैसे? उन्होंने बोला, एक आदमी आता है,
मेरे हाथ में चाबी रखता है और मुझे बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है आपको देने के लिए। वहां पर जितने भी लोग थे शॉक हो गए। गुप्त धन जो अंधकार के जगह पर रखा है, जो गुप्त स्थानों में सीक्रेट जगह पे रखा है, परमेश्वर अब आपको देने वाला है। और कब देगा परमेश्वर? क्या लगता है परमेश्वर आपको कब दे सकता है? आज तक आपको क्यों नहीं मिला? फिर मैंने बोला वो तीनों गाड़ियां किधर है? तो वो बोले कि 2 गाड़ियां बेच दी है और एक ही गाड़ी है। मैं बोला 2 गाड़ी बेच दी क्यों? बोला 3-3 गाड़ियां लेके मैं क्या करूं? मतलब हर समय में तीनों गाड़ियों में नहीं घूम सकता, तो मैंने 2 बेच दी और एक रखी है और वो उस गाड़ी से ट्रैवलिंग करते सेवा के लिए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर हर एक के लाइफ में वो ब्लेसिंग दे रहा है, जो उसकी राह पर चल रहे हैं, जो उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं। क्योंकि जो जो परमेश्वर की आज्ञा में चलता है, जो जो परमेश्वर के वचनों में रहता है, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है।